Hello, everyone. Today we are speaking about osteoporosis. I hope everyone is excited. Hi, everybody. It's nice to see everyone. Hello, hi. So it's an interesting topic, and I believe everyone should take it a little seriously because it affects everyone, चाहे आपको हो, चाहे आपके घर में किसी को हो, and it is just important for us all to understand कि ये होता क्या है, क्यों है और कब से ध्यान देना जरूरी है, क्या क्या होता है ऑस्टियोपोरोसिस। सो जैसे हम देख पा रहे हैं, हेलो हेलो एवरीवन। सो जैसे हम देख पा रहे हैं, बोन का अपना सेल्यूलर कॉम्पोजिशन होता है। तो एक नॉर्मल बोन आपको दिखाई दे रही है जिसके अंदर भी छोटे छोटे गड्ढे आपको दिख रहे होंगे, बट वो नॉर्मली पोरस होती है उतनी बोन, ताकि वो जितना भी फोर्स आपकी बॉडी का, आपके बॉडी वेट का उसके ऊपर पड़ रहा है, वो बेयर कर सके। क्योंकि अगर गैप नहीं होगा तो बोन बेयर कैसे करेगी फिर, वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो ये उसका सेल्यूलर कॉम्पोजिशन है, ताकि फोर्स जो है वो स्प्रेड हो सके थ्रू आउट द बोन। इसलिए थोड़ा थोड़ा पोरस होना बोन का जरूरी होता है। पर जब ये बोन का पोरोसिटी बढ़ जाता है, then it is called as osteoporosis. Osteo मतलब bone, porosity increasing मतलब porosis. अभी इस कंडीशन के कई सारे स्टेजेस होते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड कि वो स्टेजेस क्या क्या हैं। सो आप नॉर्मल बोन का फर्स्ट ऑन द लेफ्ट साइड टॉप इमेज देख रहे हैं। उसके बाद कंटिन्यू होता है, अगर आपका डेफिशिएंसी या अगर बोन के अंदर से कैल्शियम अगर रिड्यूस हो रहा है तो इट बिकम्स ऑस्टियोपीनिया, वेयर इन देयर इज पेन इन द बोन। पोरोसिटी इंक्रीज हो रही है लेकिन उतना भी ज्यादा वीक नहीं हुआ है। देन इट कम्स डाउन टू ऑस्टियोपोरोसिस, लेफ्ट लोअर image, if you can see, and then it goes to severe osteoporosis, wherein if you can see वो जो क्रीम कलर का जो भी surface area है जो बोन की इमेज में दिख रहा है, बचा हुआ है, काफी कम है। और पोरोसिटी जो डार्कर ब्राउन जो पैचेस हैं वो बहुत ज्यादा साइज में बढ़ गए हैं। ये विद एज होता है। सो बेसिकली अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा। तो सबसे पहला तो ये बोन का जो डिसऑर्डर या जो प्रॉब्लम है ये प्रोग्रेसिव होता है। ऐसा नहीं है कि इतना हुआ, 5% हुआ और फिर वहीं रुक गया। नो, इट इज प्रोग्रेसिव इन नेचर, एंड जैसे जैसे आप एज करते जाएंगे वैसे वैसे ये बढ़ता रहता है। सो जाहिर सी बात है कि जब ये स्टार्ट हुआ तब आपकी बोन की डीजेनरेशन का जो प्रोसेस था वो ज्यादा था आपकी बॉडी में, और रीजनरेशन जो था वो कम था। अब ये शुरुआत से ही चल रहा होता है, डीजनरेशन रीजनरेशन। जब से आप पैदा हुए हो ना, तो बोन के सेल्स बनेंगे और बोन के सेल्स डिस्ट्रॉय होंगे। ये बच्चों में भी हो रहा होता है। जो पीक बोन मास जो आप अपनी एज में अटेन करते हैं वो होता है फ्रॉम 18 टू 25 ईयर्स ऑफ एज। ओके, 18 टू 25। इसलिए बहुत अच्छे से न्यूट्रिटिव हेल्थ मेंटेन करना उस टाइम पे बहुत जरूरी होता है। अच्छा खाना खाना, सनलाइट में जाना, खेलना सनलाइट में, एक्सरसाइज करना, जितना हो सके उतना खेलिए। जो जो स्पोर्ट आपको पसंद है वो खेलिए। सन का एक्सपोजर रखना, सही टाइम पे सन का एक्सपोजर रखना, ये सब बहुत जरूरी होता है। अगर आप ये अर्ली एज में, अडोलेसेंट एज में, 18 टू 25 ईयर्स ऑफ एडल्ट एज में अगर आप करते हैं तो यू गेट बेस्ट ऑफ योर बोन हेल्थ, एंड वो लॉन्ग टर्म भी आपको सपोर्ट करती है। यहां तक आपका डीजनरेशन बहुत कम था और रीजनरेशन बहुत ज्यादा था। आफ्टर यू क्रॉस 25 years of age, then the degeneration process of the bone starts to go higher and the regeneration reduces. Now when the regeneration is reducing, bone अपने आप कमजोर होती चली जाएगी। तो कैल्शियम का अगर रिक्वायरमेंट है बॉडी को और अगर वो नहीं मिल रहा है तो वो बोन से खींचना शुरू करता है, क्योंकि आप ठीक से खा नहीं रहे, या तो बोन के प्रोसेस, बॉडी के प्रोसेसेस इतने बढ़ गए हैं कि उसको और ज्यादा चाहिए और वो मिल नहीं रहा है। प्लस बोन डिजनरेशन इटसेल्फ इज हैपनिंग। सो टू रीजंस व्हाई योर बोन स्टार्ट्स losing the density. Now it is also called as a silent disease. Why? Because usually आपको इसके कोई symptoms पता नहीं लगेंगे। आपकी bone weak हो रही है as you are sitting, as you are aging, बट आपको पता नहीं लगेगा क्योंकि कोई पेन नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आप रेगुलर जो आप काम करना चाह रहे थे वो आप कर रहे हैं। बट when you are doing
just an ideal work, कुछ भी जैसे आप कर रहे थे with age, जैसे जैसे आप प्रोग्रेस कर रहे थे, आपने कुछ भी काम किया, and suddenly you hear like a कटाक, कुछ आवाज आया, कुछ क्रैक हुआ, जो आपने सुना होगा कि मैं खड़े खड़े ही गिर गई, या मैं खड़े खड़े ही मेरे को पेन होने लग गया एक हिप जॉइंट पे या बैक में कहीं पे। वो अचानक से कैसे होता है? क्योंकि बोन उतना भी वेट नहीं ले पा रहे। यूजुअली ओल्ड एज में आप देखेंगे इसको ज्यादा, नहीं तो वो लोग जिन्होंने बहुत बीमारी का वजह से बहुत स्टेरॉइड्स लिए हों उनकी लाइफ में, या कोई ऐसे कैल्शियम एब्जॉर्बिंग मेडिसिनल उनका जर्नी रहा हो ऑफ इनटेक, तो उसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, एंड मल्टीपल फ्रैक्चर्स कैन हैपन। इट्स नॉट नेसेसरी कि एक हुआ और उसके बाद फिर बॉडी रुक जाएगी, क्योंकि बोन पूरी ही बॉडी में कमजोर हो रही है। कुछ एरियाज होते हैं जहाँ पे ज्यादा, जैसे रिस्ट, जैसे स्पाइन, जैसे हिप, यहाँ पे नेक ऑफ द हिप बोन यूजुअली जो कि सबसे कमजोर होती है, या जहाँ पे हिप जॉइंट सबसे ज्यादा कमजोर होता है, तो वहां पे आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होगी। सो नाउ ये सब चीजों का पता कैसे लगाया जाए? सबसे पहले तो एज आई सेड कि अगर आप 18 to 25 इयर्स ऑफ एज में अगर आप फॉल करते हैं, तो अभी से ही स्टार्ट करिए, एंड हैव प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर check of your vitamin D, good sunlight exposure, which should be from 10 a.m. to 4 p.m. Yes, that's the time when you need to have your proper sun exposure. How? Let's understand that. So it is very important that we understand this. So जब start करता है, it is at the lowest horizon. अगर आप देख पा रहे हैं तो जो इमेज आपके, अगर सन अगर आपके ऊपर अगर रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो जो इमेज होगी वो लॉन्ग शैडो बनाएगी. दैट इज द लीस्ट विटामिन डी एब्जॉर्बिंग टाइम. जैसे जैसे सन ऊपर आता जाता है, वैसे वैसे आपकी इमेज जो होती है वो शॉर्ट होती जाती है, शैडो का इमेज, एंड दैट्स हाउ you are absorbing most sunlight. So एक time range जो हमने पकड़ा है, that is 10 a.m. to 4 p.m. Try करिए इसके अंदर आप sun exposure करें. You are having bare skin exposure is very essential. For example, sunscreen, clothing, through the glass. कुछ लोगों को लगता है गाड़ी में बैठ करके अगर थ्रू द ग्लास अगर वो सनलाइट एक्सपोजर में है तो अच्छा सनलाइट एक्सपोजर हो गया आज तो. नो, दैट्स रॉन्ग. यू हैव टू हैव डायरेक्ट सन फॉलिंग ऑन द स्किन. सो जब जैसे आप बीचेस पे जाते हैं और आप कोई जैसे टॉप या बॉटम आप अपना शॉर्ट टू शॉर्ट पहनते हैं, या यू आर ट्राइंग टू expose the sun body to the sun as much as possible, that is what is required on probably a daily basis. तो जितना आप expose कर सकते हैं उतना ज्यादा अच्छा है. Sun wants the exposure, so you need to give it. Now, what is exactly happening and why and how this is going for? सबसे पहले ये एक चीज जो मैं समझाना चाहूंगी, ये एक सैन डिएगो और सिएटल में एक स्टडी किया था कि जब यूथ और सीनियर को कंपेयर किया गया इन टू डिफरेंट पोजीशन, लाइंग डाउन एंड स्टैंडिंग, तो उसके अंदर अगर उनका सिर्फ हैंड और फेस एक्सपोज था तो 12% का आपका सन विटामिन डी का अब्जॉर्प्शन था in 42 minutes while you are lying down, but in 504 minutes when it is a senior person and they are standing. So have a contrast. See, जैसे शॉर्ट स्लीव्स पे आए तब 26%, जब शॉर्ट्स एंड टी शर्ट पे आए तब 46%, and 72% when they were just wearing shorts. So this was just a study. This was just an observation done, and how they were just tracking it out कि कितना maximum vitamin D exposure से absorption हो सकता है. So very important that we discussed just now, exposure of the body to the sun is very important. अभी सन से स्किन पे कैसे एब्जॉर्प्शन होता है? तो जब सनलाइट फ्रॉम दैट 10 a.m. to 4 p.m. जब स्किन पे पड़ रहा है, तो विटामिन D3 गेट्स एब्जॉर्ब्ड. इट गोज टू द लिवर, where in that as well as जो आपने कंज्यूम किया है, whether it is from plants, yeast or animal sources like meat, fish and what not, जो आपने intake लिया है वो लिवर तक जाता है, and then it gets from inactive vitamin D to active vitamin D.
It reaches the kidney, helps calcium absorption, and that's how your body then improves its functionality. क्या क्या functionality improve होता है? Muscles की functionality improve होती है, bone की strength improve होती है, digestive system better रहता है, mood alert रहता है आपका, आप खुश रहते हैं, आप active feel करते हैं. I'm not saying this. You can feel it as well. आप try करिएगा ये करने का and you will see the difference. Now, benefits as we were discussing. So, immunity boost होता है, mood अच्छा होता है, inflammation reduce होती है, heart function अच्छा होता है, muscle and bone का strength तो अच्छा होता ही है. It also helps your nervous system. Nervous system is supported by sunlight quite a lot. It's supported by vitamin D quite a lot. Obstructions क्या क्या होते हैं? Sunscreen, clothing, indoor lifestyle, northern latitude, अगर आप high over the latitude अगर आप रह रहे हैं तो, weather conditions, अगर rainy weather है और अगर gloomy weather है, then you would not have so much of exposure to the sunlight and then you would be not getting enough vitamin D. Pollution का thick layer, Delhi people will understand, New York people will understand, Mumbai people will understand more. Pollution layer, if it is thick, तो आपका sunlight आपकी body absorb नहीं कर सकती अच्छे तरीके से. You are dependent on nutrition and supplements then, and it is important and serious that you take it right now. Time of the day, as I said, 10 a.m. to 4 p.m. That is your right time of vitamin D UVB rays absorption by the skin. Very important. Please make note. Time of the year. Now, this was very interesting. I hope that I can provide you a little bit of ideation about this. That when you are having winters, when you are having summers, जो time of the day जो change होता है, जो sun का presence जो change होता है, coincidentally उसकी वजह से आपका जो vitamin D का absorption है वो effect होता है. So please remember, if this is you and if sun is rising up, so जो आपका shadow image बनेगा, जब जितना लंबा होगा उतना ही UVB का absorption कम है. जितना जितना sun up है उतना ही shadow छोटा है आपका, and उतना ही आपका vitamin D3 का absorption by your skin is best. So please make a note of it. People have had misunderstanding, people have had wrong conception of vitamin D3 absorption. इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है. Fair skinned people require less amount of sun exposure than darker skin people. Darker skin people को absorption ज़्यादा ज़रूरी है. इसका benefit भी आप ऐसे देख सकते हैं कि fair skin people usually sun में burn हो जाते हैं क्योंकि उनके अंदर melanin कम है. तो इसलिए God gift या nature driven it is this way कि उनको ज़्यादा sun में रहने की ज़रूरत नहीं है. थोड़े टाइम में ज़्यादा absorb कर लेंगे. Darker skin people को ज़्यादा sun चाहिए. This study says 10x. And you need to be outside under the sun, glass के through नहीं, sunscreen लगा करके नहीं. Expose करिए body part को और फिर आप देखिए that you will have good vitamin D absorption. Now, we understood कि कैसे कैसे हमारा vitamin D help करता है. Let's also see कि अगर absorption proper नहीं हो रहा है तो spine में कहाँ पे fracture आपको दिखता है या possible issue आपको दिखता है. क्या आप ये square बना हुआ देख पा रहे हैं vertebral body पे on the fourth segment from the top? उसका एक square का मतलब है वो cross section area लिया गया है जो आपको दिखाया जा रहा है. अभी healthy bone कैसे दिखेगी versus osteoporotic bone कैसे दिखेगी? तो जाहिर सी बात है जैसे ही spine का weight आपका उस bone पे गिरेगा तो वो bone क्योंकि वो कमजोर है, उसके अंदर इतनी सारी दरारें ऑलरेडी हैं, इट कैन क्रैक वेरी इजीली. इसकी वजह से आपका जो posture है वो भी खराब होता है. If you see this lady, she is a very nice, beautiful lady, but 40 years to 70 years जैसे जैसे ये मूव की, इनकी बोन ऑस्टियोपोरोटिक होती चली गई और उनका posture खराब होता चला गया. हाइट रिड्यूस हो जाती है क्योंकि बोन जब फ्रैक्चर करेगी तो वो प्रेशर नहीं ले पाएगी and the body starts to bend. ऐसे वो धीरे धीरे bend होती चले गई forward. And that is one of the major reasons why you need to maintain proper bone health so that you can stay tall, so that you can
have proper functioning, independent life, everything. Now let's go a little bit more into seriousness and understanding कि क्या क्या risk factors हैं इस problem के, इस issue के. सबसे पहले women are more effective than men. Sadly, we have to take this blunt. हमारे पास कोई और चारा नहीं है. Women को ज़्यादा इसलिए impact करता है क्योंकि हमारी anatomy ऐसी है. Secondly, post menopause ये ज्यादा इम्पैक्ट करता है बिकॉज हमारा ईस्ट्रोजन लेवल, एक हार्मोन होता है ईस्ट्रोजन, वो जब रिड्यूस हो जाता है शार्पली एज सून एज वी क्रॉस मेनोपॉज जैसे ही आप क्रॉस करेंगे ईस्ट्रोजन कम हो जाएगा एंड दैट इम्पैक्ट्स कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, विटामिन डी फंक्शनैलिटी इन आवर बॉडी. तो सप्लीमेंट लेना जरूरी है. प्लीज अपने डॉक्टर से मिलिए एंड सप्लीमेंट स्टार्ट करिए. सन एक्सपोजर अच्छा रखिए. विंटर्स में ज्यादा अच्छा लगता है, समर्स में उतना अच्छा नहीं लगता, बट प्लीज मेक श्योर दैट यू गो फॉर योर वॉक और एक्सरसाइज. स्मोकिंग एंड अल्कोहल. नाउ आजकल ये ट्रेंड है एंड मॉडर्न लाइफ कह लीजिए, वट एवर यू वॉन्ट टू से, पीपल लाइक टू स्मोक एंड पीपल लाइक टू हैव अल्कोहल. I am as a healthcare provider and also as a human being, मैं इन दोनों के against stand करती हूँ and I would support everyone. If you don't go for these habits, don't formulate these habits. ना पार्टी में अच्छा लगता है, ना शोशे के लिए अच्छा लगता है, ना peer pressure में करना सही है. कभी भी मत करिए, बिल्कुल मत करिए. Put a zero to it. That is best for you. नहीं तो at least reduce कर दीजिए. That is best for you. कुछ तो करिए. You have to come out of this. Now, ये सब चीजें जो मैं आपको बता रही हूँ, ये सब कुछ हमारे कंट्रोल में है, कुछ नहीं है. जैसे फैमिली हिस्ट्री अगर किसी की हो ऑस्टियोपोरोसिस की, नानी को, दादी को, फादर को, मेल्स में भी होता है बिकॉज उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल अगर रिड्यूस हो रहा है तो दे विल सफर थ्रू ऑस्टियोपोरोसिस. तो मेन में भी है बट वुमेन में ज्यादा है. बट अगर किसी की भी वजह से अगर आपकी फैमिली में ऑस्टियोपोरोसिस एग्जिस्ट करता है तो देयर आर चांसेस कि आपको भी होगा. तो आप जो फैक्टर्स कंट्रोल कर सकते हैं लाइक स्मोक और अल्कोहल अगर आप नहीं करें तो यू आर सेविंग योरसेल्फ. अगर आप एक एक्टिव लाइफस्टाइल फॉलो करें तो यू आर सेविंग योरसेल्फ. अगर आप हेल्दी डाइट लें तो यू आर सेविंग योरसेल्फ. बट अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में अगर है ये, तो आपका ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है खुद की तरफ कि आप ये सब चीजों का ध्यान रखें, प्रिकॉशंस मेंटेन करें एंड यू डोंट लेट योरसेल्फ फॉल इनटू द साइलेंट डिजीज कॉल्ड ऑस्टियोपोरोसिस. कैल्शियम और विटामिन डी अगर आपकी बॉडी में कम है तो ऑफ कोर्स यू विल हैव दिस प्रॉब्लम. एंड अगर आपने स्टेरॉइड्स लिए हैं या कोई ऐसी मेडिसिन आपको लेनी पड़ी है जिसका कैल्शियम इन एब्जॉर्प्शन आपकी बॉडी में ज्यादा बढ़ गया जिसकी वजह से, then you will also have this problem. Now, how do you get this detected? So there is a very nice scan called as DEXA scan, which helps us find out bone mineral density. Usually आपके एक healthcare provider या एक doctor, your bone specialists or your orthopedician will write it down for you. वो आपको लिख करके देंगे कि आप करा करके आइए. और ये 5 से 10 मिनट में हो जाता है, पेनलेस है और कोई रेडिएशन का डरने का जरूरत नहीं है. आराम से आप इसे करा सकते हैं. अगर आपको दिमाग में आता है कि इससे रेडिएशन का एक्सपोजर ज्यादा है तो लेट मी ब्रेक दैट मिथ एंड टेल यू कि आप जब फ्लाइट में 3 से 4 घंटे ट्रैवल करते हैं तो रेडिएशन आपको ज्यादा एक्सपोज हो रही हैं देन इन अ डेक्सा स्कैन. सो अगर आपके पेरेंट्स को या अगर आपको खुद को अगर जाना होता है फॉर अ डेक्सा स्कैन, डोंट हिच अबाउट इट. डेक्सा स्कैन के अंदर एक स्कोर होता है कॉल्ड एज टी स्कोर. अब उसका वैल्यू अगर -2.5 है या उससे ज्यादा है देन यू आर ऑस्टियोपोरोटिक. उससे कम है देन यू आर सेफ. फ्रॉम -1.7 टू -2.5 अगर जाता है तो आप ऑस्टियोपीनिया में फॉलो करते हैं विच इज द सेकेंड स्टेज जैसे हमने पहले देखा था. उसका मतलब ये है कि आपको ध्यान रखने की जरूरत है और रेगुलरली ये डेक्सा स्कैन कराने की जरूरत है. इसके साथ साथ कैल्शियम और विटामिन D3, D2 लेवल्स अपने ब्लड टेस्ट में चेक कराने की जरूरत है. ओके, नाउ ये डेक्सा स्कैन कराने से आपको क्या पता लगता है? सबसे पहले तो डायग्नोसिस होता है. सेकेंड, रिस्क पता लगता है. अगर आप उस रेंज में अगर फॉल कर रहे हैं -0.1 टू -2.5 पे अगर आप फॉल कर रहे हैं तो आपको पता है कि यू हैव द चांसेस ऑफ डेवलपिंग ऑस्टियोपोरोसिस एंड फॉर दैट यू कैन टेक मेजर्स टुडे. सप्लीमेंट्स,
more sunlight, good nutrition, good exercise, right? अब हम बात करते हैं कुछ मिथ ब्रेकिंग की, क्योंकि दैट इज समथिंग दैट आई ऑलवेज एंजॉय टेलिंग मोस्ट ऑफ माय पीपल. आपने बहुत सारी मेरी वीडियोस देखी होंगी जिसके अंदर यूजुअली मैं मिथ्स के बारे में बात करती हूँ. सो सबसे पहला मिथ है, डोंट वरी अबाउट ऑस्टियोपोरोसिस. कुछ नहीं होता ये ऐसे ही डॉक्टरों ने बना रखा है प्रॉब्लम. आप बिल्कुल ठीक हैं. नो, प्लीज stop thinking like that. Osteoporosis is a very serious problem. There are so many people, more than 60% of people older than 50 years of age, all across the races, सब countries में, सब जगह, सब races में, they are falling in this disease parameter. सबको ये प्रॉब्लम हो रही है. साइलेंट डिजीज है, इसलिए पता नहीं लगता जब तक एपिसोड या जब तक एक्सीडेंट या जब तक ट्रॉमा हो नहीं जाता ऑन योर बॉडी. सो प्लीज स्टॉप इट टुडे. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस मिथ को खुद ब्रेक करें. डोंट बिलीव इन ही सेड शी सेड. अगर कोई आपको कुछ कह रहा है उसका ना सुन करके एटलीस्ट एक बार, साल में एक बार अपने डॉक्टर के साथ जरूर कंसल्ट करें. इफ यू आर अबव 50 years of age, you have gone through your menopause, or you think that you have been diagnosed कि आपका टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम है. Second, only older women get this problem. सिर्फ एजड लेडीज में ये प्रॉब्लम होती है नहीं. जैसा मैंने आपको बताया कि मेन के अंदर भी होती है जिनका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो, नहीं तो उन लोगों में भी होती है जिन्होंने स्टेरॉइड्स खाए हो अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा, या मेडिसिन ऐसी ली हो, या फिर फैमिली हिस्ट्री हो, एंड वेरी स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री. कुछ लोग, जैसे आजकल आप सुनेंगे बहुत ज्यादा हो रहा है कि विटामिन डी का डेफिशिएंसी बहुत सारे लोगों में है, तो वो फ्रैक्चर प्रोन हो जाते हैं. इसलिए विटामिन डी इतना सीरियसली लिया जा रहा है. मूड सबका खराब रहता है, नर्वस सिस्टम प्रॉपरली एक्ट नहीं कर रहा, जिसकी वजह से लोग स्ट्रेस में ज्यादा रहते हैं, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, व्हाट नॉट. सन में ही तो जाना है बाहर. गो एंजॉय, हैव सम सन. इट इज वन नेचुरल थिंग दैट इज हैपनिंग टाइमली. ऐसा नहीं है कि आपको आज उसका सन का मूड नहीं किया तो आज वो नहीं निकला. नहीं, वो रोज निकल रहा है, वो रोज ढल रहा है, उग रहा है. आपको सिर्फ बाहर ही जाना है, कोई टाइम भी नहीं करना है आपने. आप ही बिजी हैं, सन बिजी नहीं है, सन आ रहा है. जाइए, हैव द एक्सपोजर. योर बोन स्टार्ट्स टू टेल यू. कई सारे लोग ये सोचते हैं कि हमें पता लग जाता है हमारी बॉडी में अगर कुछ गड़बड़ हो रही है तो. प्लीज, ये एक मिथ है, ये एक साइलेंट डिजीज है. तब तक पता नहीं लगेगा जब तक परेशानी हो ना गई हो. तो उसको, मिथ को ब्रेक करें. डेक्सा स्कैन पेनफुल होता है. उसका एक्सपोजर आपको रेडिएशन से एक्सपोज करता है और आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है. गलत, मैं पहले ही आंसर कर चुकी हूँ. रेडिएशन आपको एक फ्लाइट में ज्यादा मिलेगा, विच इज मोर देन 3 hours देन ऑन अ डेक्सा स्कैन, और पेनलेस होता है. पेनफुल बिल्कुल नहीं है. सो प्लीज डू नॉट वरी अबाउट दैट. चिल्ड्रन और टीनेजर्स, इनको परेशान होने की जरूरत नहीं है. इनको इस चीज के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है. मे बी उनको ना हो, आपको है. वो आपके बच्चे हैं, वो आपके आसपास खेल कूद रहे हैं, या वो आप उनके गार्जियन हैं. तो आपको ये देखना, आपको ये समझना और उनकी न्यूट्रिशन का ख्याल रखना वो आपके लिए जरूरी है. यू हैव टू टेक केयर फ्रॉम एन अर्ली एज, क्योंकि 25 to 30 years के बाद डीजनरेशन प्रोसेस पूरी बॉडी में स्पीड से स्टार्ट हो जाता है, एंड यू आर जस्ट डिक्लाइनिंग देम. So please make sure that you are giving good nutrition to your children. दूध पी लो बहुत सारा, एक्सरसाइज कर लो बहुत सारी, बच जाओगे, ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होगा. नो. जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जो आपके कंट्रोल में हैं, जैसे अच्छा न्यूट्रिशन लेना, एक्सरसाइज करना, सन में जाना. बट ये सिर्फ प्रिकॉशंस हैं जो आप ले सकते हैं. ऐसा जरूरी नहीं है कि इन सबसे आप बच ही जाएंगे. कुछ कारण है जो आपके हाथ में नहीं है. कोई कुछ नहीं कर सकता. उसके लिए हो सकता है आपको डॉक्टर सजेस्ट करे कि यू विल हैव टू टेक इंजेक्टेबल विटामिन डी, क्योंकि दवाई से नहीं काफी पड़ रहा है, या सैशेज जो आते हैं विटामिन डी के, उससे काफी नहीं पड़ रहा है. खुद से मत लेना शुरू करना. ये भी मैं बोलना चाहूंगी कि ब्लड टेस्ट करवाइए. आप कैल्शियम और विटामिन डी दोनों देखिए. अगर दोनों मॉडरेशन पे हैं तो आपको लेने की जरूरत नहीं है. जैसा आप कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, प्लीज उसको कंटिन्यू करिए. अगर आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर अगर आपको बोलते हैं कि आपको ये लेने की जरूरत है, तो प्लीज एक बारी टेस्ट जरूर करा लेना, जस्ट टू सी कि क्या ये प्रॉब्लमैटिक है भी कि नहीं.
विटामिन डी सप्लीमेंट्स जरूरी नहीं होते। अगर आपका ब्लड टेस्ट रेगुलरली ऑन मॉडरेशन दिखा रहा है आपको, आपका विटामिन डी लेवल, हो सकता है आपको सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत नहीं हो, लेकिन इमेजिन मत करिए। सबसे पहला, आप सन एक्सपोजर रखिए। सेकंड, डाइट बेटर रखिए। ये दोनों सबसे इजी हैं, रोज कर सकते हैं। बट कभी कभी इनके बावजूद आपका विटामिन D3, D2 कम हो सकता है, तो सप्लीमेंट्स लेना जरूरी हो जाता है। Again, first test, then meet your healthcare provider and start your supplements if you are low. Do not underplay this. साल में एक बार टेस्ट आप जरूर करा सकते हैं। अगर आप ज्यादा नहीं कराना चाहते हो तो एटलीस्ट ये तो कराइए। अगर आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने आपको कुछ एडवाइस किया हुआ है तो प्लीज उसे फॉलो करिए। ये एक जनरल एडवाइस है जो मैं दे रही हूँ, ऐसा नहीं है कि सबके ऊपर ये फिट बैठती है। कुछ के लिए हाँ, कुछ के लिए ना। नाउ I want to tell you about one thing that I researched a lot, and ये बहुत जरूरी है सबके लिए समझना। ऑस्टियोपोरोसिस अगर हो जाता है एक बार, तो उसको रिवर्स करना थोड़ा मुश्किल है। इम्पॉसिबल नहीं है, बट थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि बोन डिजेनरेशन हर महीने स्पीड ऑफ 1% पे हो रही है। और बोन रीजेनरेशन, अगर ऑस्टियोपोरोसिस हो गया है, मतलब आप उस एज पे हैं 50 एंड अबव, तो वो 1% पर ईयर पे रीजनरेट कर रहा है। अगेन, एक स्टडी थी जिसने ये पता लगाया था, बट प्लीज प्लीज डू नॉट अंडरप्ले दिस। नाउ कमिंग टू माय स्कोप ऑफ वर्क, exercises, physiotherapy. So let's see a few things that you can do. This is one of the exercise for your hip. मैं जनरल एक्सरसाइजेस बता रही हूँ जो सेफली सब कर सकते हैं, ताकि आप इससे बेनिफिट ले सकें। आप अपना लेग को एक लेग पे खड़े होकर के आगे किसी चीज का, जैसे इन्होंने चेयर का सपोर्ट लिया, आप किसी भी रेलिंग का या किसी डेस्क का, किसी का भी सपोर्ट लेकर के the other leg you need to lift it up. Do it 12 to 15 times. Do it very slowly with breathing and slowly keep progressing. Eventually you can move to climbing up the chair also, with support, without support, जैसे आपको ठीक लगता है। अगेन, ये सब जनरल एक्सरसाइजेस हैं। आप स्टेप से शुरू कर सकते हैं, छोटा पतला स्टेप हो, विच इज एटलीस्ट अबव 2 इंचेस, इतना बड़ा तो होना चाहिए। उससे शुरू कर सकते हैं, धीरे धीरे प्रोग्रेस करके चेयर तक जा सकते हैं। अगेन, जनरल एक्सरसाइजेस हैं। आप अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से या अपने फिजियोथेरेपिस्ट से, आप जिस स्टैंड पे आज है, आप उससे स्टार्ट करिए। अगर आपका पॉसिबिलिटी है इससे ज्यादा करने का, तो इससे ज्यादा करिए, बिकॉज आई विल टेल यू, वेट, sit to stand exercise, another one safer exercise that I can give you, बहुत आराम से, with support, without support, कोई भी कर सकता है। एंड हील रेजेस, ये 4 एक्सरसाइजेस हैं जो मैं सबको बता सकती हूँ कि सब कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। जो चेयर पे खड़े नहीं हो सकते वो स्टेप पे खड़े होकर के करिए, बट प्लीज सब करिए। इट इज इम्पॉर्टेंट दैट वी ऑल डू the exercises every single day. Now 4 डिफरेंट तरीके की एक्सरसाइजेस होती हैं जो ऑस्टियोपोरोटिक पेशेंट को करनी चाहिए। वेरी फर्स्ट इज वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस। वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस मतलब व्हेन यू आर अपराइट, स्टैंडिंग पोजीशन में है, तो आप वेट बेयर कर रहे हैं अपने पैरों पे। उसमें आपके बोन के ऊपर शेयर फोर्स आता है, जिसकी वजह से your bone gives the signal to the brain that I require calcium more, I have need of vitamin D more, and thus it produces need for its own growth. So weight bearing exercises are important. For example, walking, running, any other kind of cardiovascular exercises, जैसे आप क्रॉस ट्रेनर कर रहे हैं, कुछ मर्जी, whatever you like, डांस कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, tai chi कर रहे हैं, whatever you like, you can do. Second very important exercise is resistance training या muscle training. तो मसल को जब आप strengthen करते हैं with resistance band, with dumbbells, with whatever, you give again the stimulus to the brain that the requirement is more calcium and vitamin D, and thus it gets more nutrition and it builds stronger.
थर्ड इज बैलेंस एक्सरसाइजेस। जैसे हमने देखा कि ये प्रॉब्लम ओल्ड एज में ज्यादा होती है, तो बैलेंस ट्रेनिंग कराना बहुत जरूरी है। एंड फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस। नाउ लोग बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं कि स्ट्रेचिंग हमने कर ली, बट जो भी वो स्ट्रेच एक्सरसाइज होल्ड करते हैं, दैट इज लेस देन 10 सेकेंड्स और लेस देन 15 सेकेंड्स। एटलीस्ट 30 सेकेंड्स तक आप उसको होल्ड करिए, हर एक स्ट्रेच को, ताकि आपकी मसल खुले और वो जो बेनिफिट आपको एक्सरसाइज से मिलना चाहिए वो आपको मिले। सो दीज 4 टाइप ऑफ एक्सरसाइजेस आर इम्पोर्टेंट। वेट बियरिंग हर रोज करिए, वॉकिंग, रनिंग, वट एवर इट इज, योगा, डांसिंग, वट एवर इट इज, हर रोज करिए। मसल ट्रेनिंग, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग एटलीस्ट 2 बार करिए हफ्ते में। बैलेंस ट्रेनिंग एटलीस्ट 2 बार करिए हफ्ते में। फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग या स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस हर रोज करिए, हर एक्सरसाइज की बात करिए, ताकि आपकी मसल को ये एक स्टिमुलस मिलता रहे कि इट हैज टू बी ऑन इट्स ऑप्टिमम लेंथ। ईट वेल, exercise well, stay healthy. That's it for today. Namaskar.